2024 में 99 सीट जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अति उत्साह में हैं और वो इतने उत्साह में हैं। अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत यानी समाजवादी पार्टी की जीत से राहुल गांधी उत्साहित हो गए हैं और कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में वो हिंदुओं का अपमान कर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। राहुल गांधी अहमदाबाद दौरे पर है और वो बीजेपी पर इतने हमलावर हैं कि अयोध्या के राम मंदिर मिशन यानी अडवाणी जी के जो मिशन रथ यात्रा है उस पर हमला किया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि जिस मूवमेंट को आडवाणी जी ने शुरू किया था उसे हमने अयोध्या में हरा दिया। इस बयान के बाद से अयोध्या के संत काफी नाराज हैं, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। और क्या अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया? आज सबका हिसाब होगा में 3 बड़े सवाल हैं, वो आपके सामने रखते हैं। क्या राम मंदिर से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को नफरत है? क्या इंडिया गठबंधन के अयोध्या जीत से राहुल गांधी अति उत्साहित हो गए हैं? क्या बीजेपी पर हमलावर होते होते राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर देते हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे सबसे बड़ी बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 में 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी अति उत्साह में हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में अयोध्या की सीट आने के बाद से वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन अहमदाबाद में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। संसद में हिंदू धर्म पर बयान देने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 जुलाई को अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए। राहुल गांधी इन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंचे, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, गुजरात से एक नई कांग्रेस बनेगी। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने ऐसा बोला जिससे बीजेपी हमलावर हो गई है। ये सरकार स्टेबल गवर्नमेंट है, हम स्थिरता के साथ ही काम करेंगे। जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ गए हैं। ये सरकार स्थिर है और स्थिरता के साथ ही काम करेगी। मजबूत सरकार है, मैं और कह रहा हूं। राहुल गांधी अति उत्साह में नजर आए, लेकिन अयोध्या के संत भी इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। जो स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नवत जो है, स्वप्नाभास है उनका, गुजरात में क्या उनको पूरे देश में हराया जाएगा। ऐसे ओछी मानसिकता के व्यक्ति जो सनातनियों हिंदू को हिंसक कहे, असत्य असत्य कहे, जिसके बरब बोलेपन में जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहे, उनकी कोई मानसिकता ही सही नहीं है, वो विक्षिप्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी का जोश अयोध्या जीत पर तो ठीक है, लेकिन उनके निशाने पर कौन है? राम मंदिर या बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में राम और हिंदू धर्म पर हमलावर हो जाते हैं? इसी पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। तो आप देखिए, राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। दरअसल गुजरात में 2 जुलाई को जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई थी, हिंदू हिंसक होते हैं, इस बयान को लेकर उनका विरोध किया जा रहा था। उसी मुद्दे पर राहुल गांधी वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने बोलते बोलते कह दिया कि अयोध्या में इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया, जिस पर अब चर्चा हो रही है और राहुल गांधी की आलोचना लोग कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दिए। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। आजम खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आजम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, यश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितु शर्मा जी हमारे साथ बैठी हैं, धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और सबसे पहले यश जी आप ही के पास आएंगे। क्या राहुल जी बीजेपी पर हमलावर होते होते कई बार ऐसा नहीं हिंदुओं का अपमान कर देते हैं, जैसा कि अयोध्या के तमाम संत नाराज हो गए? अंजनी जी, सवाल के और सवाल है जी, क्या मीडिया पूरी उस भाषण को नहीं देख पाया है या जानबूझ के कुछ हिस्सा छोड़ रहा है? क्या हमें नहीं मालूम है कि राहुल जी ने उसके बाद चिल्ला चिल्ला के कहा है कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, और हम इन हिंसक लोगों की बात कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि इनके नेताओं ने जनता के बीच में भाषण में कहा है कि दो समाज एक साथ नहीं रह सकते, यात्रा निकलेगी, वो क्या राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी, रामजादे और हरामजादे, ये किसने कहा है? मैंने तो नहीं सुना कि सारे, मैं खुद हिंदू हूं पर मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो लोग रखते हैं वो दिन रात अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताने में लगे रहते हैं। हिंदू का हा नहीं पता है इनको, ये बात में तो कोई गलत नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अति आत्मविश्वास में है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि एक आदमी चुनावी वादे करते 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 अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लगता है, कहता है भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, तब किसी को आत्मविश्वास दिखाई देता है? तब आपने वहां पर भी उनका पूरा बयान सुना था, जैसे आपने कहा कि राहुल जी का पूरा बयान आपने कोट किया, तो मोदी का पूरा बयान आपने कोट किया, बस आपने अपने हिसाब से ले लिया। उसी हिसाब से राहुल गांधी का बयान बीजेपी वाले अपने हिसाब से ले रहे हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, उस बयान को कोट किया आपने? मैं पूरा बयान बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक मेरी माता जी थी तब तक की बात और है, उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं हूं। इसको क्या कहेंगे आप? माता जी के जाने के बाद उनको लगा कि माता जी नहीं थी, इसका मतलब ये निकालें या फिर क्या निकालें? आप उसका मतलब निकाले। लेकिन जो आज का जो बयान था, जो हम कल उन्होंने बयान दिया, उस पर जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अडवाणी जी की रथ यात्रा का मूवमेंट था, राम मंदिर का आंदोलन का जो मूवमेंट था, उसको इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। क्या वाकई अब इतने सालों बाद अब आप लोगों को हराने में कामयाबी मिली है? अयोध्या जी से इसीलिए तो कह रहे हैं कि अयोध्या जी से अति उत्साहित है। सबसे पहली बात अंजनी जी, राम मंदिर के ताले पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, आरएसएस बीजेपी वालों ने नहीं खुलवाए। उसके बाद रथ यात्रा का जो इतिहास है, रथ यात्रा की आड़ में और भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारा विरोध यदि है, हमारा से मेरा मतलब कांग्रेस का नहीं, किसी भी हिंदू का यदि उससे विरोध है तो वो उस हिंसा से है जो उस रथ यात्रा की आड़ में अवांछित लोग करते हैं। रथ यात्रा से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी आड़ में जैसा अभी कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांवड़ यात्रा में क्या क्या हो रहा है आपके चैनलों पर दिखाया गया है, क्या उन चीजों से आप सहमत हो सकते हैं? मैं तो नहीं हो सकता हिंदू होते हुए। मुझे तो सख्त आपत्ति है कि हमारी कांवड़ यात्रा के नाम पे वहां पे जो हरकतें हुई हैं और जिनमें जो लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं, वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस से। मैं सहमत नहीं हूं उससे। मैं अपने भगवान के नाम पर हिंसा नफरत नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा ईश्वर जिस सौम्य रूप में मैंने अपने बचपन में देखा है, उसी रूप में मैं हमेशा देखूं। ये कौन होते हैं हमारे भगवान की छवि? तो आपने रथ यात्रा मूवमेंट को हरा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन, जिसे आपने कहा कि, लेकिन आपका इतिहास ये भी है कि 90 के बाद से आप लोग कभी यूपी में वापसी नहीं कर पाए। हमने नफरत को हराया है और हम नफरत को हराते रहेंगे। ठीक है, धनंजय जी ये कह रहे भाई हमने नफरत को हरा दिया है और अडवाणी जी का जो मूवमेंट था राम मंदिर आंदोलन, उसको इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया और इसी तरीके से गुजरात में भी हराएंगे। ऐसा है ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। अगर आंधी नहीं होता, जयचंद नहीं होता, मीर जाफर नहीं होता, तो हिंद समाज का बंटवारा नहीं होता। हिंदू कभी अपने शौर्य से थोड़ी हारे हैं, इस घर के भीतर छुपे हुए कॉकरोच के दारों से हारे हैं। और राहुल गांधी कहां से हिंदू हो गए? वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, दादा लेटा कब्र में और जनेऊ पहने पौत्र। ये हिंदू समाज को ये बांटने का, ये हिंदू समाज के भीतर से ये नहीं चलेगा। अफगानिस्तान कैसे बटा, म्यांमार कैसे बटा, वियतनाम कैसे बटा, बर्मा कैसे बटा, थाईलैंड कैसे बटा, अफगानिस्तान कैसे बटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे बटा, उस शांति प्रिय धर्म के लोगों पर कोई नहीं बोलता कि रकीब चलीम कलीम कैसे हुआ, कोई नहीं बोलता। आज बंगाल में खड़ा होकर के कोई कह रहा है कि दूसरे धर्मों में पैदा हुआ, वो तो अब भागा है, उस पर कोई नहीं बोलता। अरे मुल्क से बढ़कर के मुसलमान। राहुल गांधी, क्या तुम्हें इस देश को कितना झेले दोस्त? तुमको 99 पर आकर अटके हो, 99 से 9 पर भी नहीं टिकोगे। और अयोध्या, अरे फैजाबाद की एक सीट जीत गए, इतने में उतरा गए। अयोध्या सतत प्रवाह है
अयोध्या जीवन का आरंभ है, जीवन का अंत है। हमारे लिए राम सत्ता को त्यागने का नाम है, सत्ता पाने का नाम राम नहीं है। और राहुल गांधी अहमदाबाद जाए या अमीरात चले जाए या वो गुजरात जाकर के गांधी को कहें कि अपना सरनेम वापस ले लीजिए। हमारे दादा ने पांचवी पीढ़ी पहले ने कहा एक बयान दिया भाई कि एक्सीडेंटल उन्होंने है, बयान नहीं। दिया कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने आपको कोट किया था, लेकिन आपने दिखा दिया, आप कांग्रेस के दफ्तर गए, तोड़फोड़ किए, इस वजह से और उनको मौका मिल गया। यही नहीं, हाँ, यही नहीं, हाँ। यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। इसके बाद आप देखिए आज इसको डिफेंड किया जा रहा है। आप राहुल गांधी का प्रक्रियावादी देखिए, पहले कहा कि लोग लड़की मंदिर जा लड़की छेड़ने जाते हैं, उसके बाद कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। उन्होंने कहा हिंदू अलग है, हिंदुवाद अलग है, जैसा फूल और उसकी खुशबू अलग है। ये राहुल गांधी जैसा विद्वान व्यक्ति ही कह सकता है, जिसको हिंदुत्व की हिंदुत्व समझ रहे, जो हिंदू है ही नहीं, कैसे हिंदू हो सकता है? प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन मां और बाप पारसी कैसे हिंदू हो गए? इस देश का आम जनमानस हिंदू जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन हर कांग्रेसी लोटा लेके भाग जाएगा। एक एक कांग्रेसी को जगह खोजनी पड़ेगी, वो जगह वो छेद खोजना पड़ेगा कि कहां घुसूं मैं, अपना इच्छुद रूप लेकर के। और इस देश का हिंदुत्व सनातनी समाज इतना बर्दाश्त करता गया है, जो चीटी को अन्न देकर के भोजन करने वाला समाज है, और एक समाज जो बकरे को बलि देकर के अपना त्योहार ये मनाता देखिए है, सबकी वो आपको अपनी अपनी हिंसक आस्था, लगता है। सबके अपने अपने और रिवाज जो है। समाज धनंजय जी, पेड़ों की नदियों की पूजा आजम भाई करता आपके है, पास आते हैं। उसे हिंसक कहने वाले हाँ भी ठीक, लोग। आजम भाई आपके पास आते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत दर्ज की, क्या लगता है कि राहुल गांधी इससे बहुत ज्यादा उत्साहित है? कह रहे हैं जैसे अयोध्या में हराया, हम वैसे गुजरात में हराएंगे। लेकिन क्या लगता है कि वाकई राम मंदिर के मूवमेंट को आप लोगों ने हरा दिया? अंजलि जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे और बाकी लोग समझ क्या रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। राहुल गांधी कहना ये चाहते थे कि जो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसे अयोध्या ने हरा दिया। अयोध्या ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत में अगर प्यार और मोहब्बत और जो सांप्रदायिक मेल मिलाप है, भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। भाजपा जिसे चोट पहुंचा रही थी बार बार, सांप्रदायिकता के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे चोट पहुंचा रही थी। अयोध्या के लोगों ने कभी ये नहीं कहा, राम के नाम पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। मशहूर शायर इकबाल का आपने नाम सुना होगा, वो राम को इमाम हिंद कहते हैं। तो ये तो बिना वजह राम को बीच में लेके आते हैं। राम के आस्था पे या राम के विश्वास पे किसी को कोई विवाद नहीं है, लेकिन चूंकि ये राम का अपना कॉपीराइट रखना चाहते हैं, तो कॉपीराइट पे विवाद है। राम हम सबके हैं, उनके स्पेशल नहीं है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा। अंजलि जी, मेन मुद्दा ये है कि भाजपा, लेकिन अब देखिए यहां से मैसेज क्या वो दे रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से बयान दिया कि अडवाणी के रथ यात्रा मूवमेंट को हराया गया, क्या वो इससे उत्साहित है कि 90s में जो मंडल और कमंडल की सियासत चल रही थी, अब आपको लगता है कि 90s के बाद अब जाके आपने कमंडल की सियासत को टक्कर दी है अयोध्या में हरा के, और कहीं न कहीं जो मंडल की सियासत है एक बार फिर से आप लोग करना चाहते हैं संविधान बचाने के नाम पर? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल भगवान राम इस केंद्र बिंदु में नहीं है। इस केंद्र बिंदु में भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, या घुमा रहे। मैंने कहा जिस रथ यात्रा का जिक्र किया राहुल गांधी ने, इस चुनाव से वो इसलिए उत्साहित है कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है सपा और कांग्रेस की तरफ। यानी एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया, मंडल की सियासत की बात कर रहे हैं आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते, कांग्रेस के नेता होने के नाते वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में अब जो संविधान है, सेकुलरिज्म है भारत का, वो रहेगा और सेकुलरिज्म की रक्षा की जाएगी। उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि भगवान राम के नजरिए से उसे देखने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं विवाद। आ रहे भाई, एक राउंड सबका सुन लेते, फिर गिरिजी सबका जवाब दीजिएगा। एक मिनट अंजलि जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। तो ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक कैसे कर सकते हैं? बार बार ये चर्चा हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी हैं। देखिए, ऋतु सिंह जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। ऋतु जी कह रहे हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदू को नहीं हिंदुत्ववादियों को हटाना है। एक अलग इन्होंने व्याख्या कर दी, और जैसा कि खान साहब भी बोल रहे हैं। देखिए, खान साहब बोल रहे हैं जो
यहाँ पर राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे वो बार बार ये कह रहे हैं, उनके स्पीच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कहना चाहते थे वो कहा क्यों नहीं उन्होंने आपको नियुक्त थोड़ी किया है कि आप बताइए कि मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास शब्दावली नहीं थी, मेरे पास डिक्शनरी नहीं थी, मैं बोल नहीं पाया कि क्या बोलना है। राहुल जी के ऐसे बेबुनियाद के जो बयान है इन सबसे हम सभी वाकिफ हैं। और यहाँ पर ये भी बात बार बार आ रही है कि उन्होंने अचानक से ये बात बोली, तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। राहुल जी बहुत सोच समझ के ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो रथ यात्रा कह रहे हैं कि उसका समापन कर दिया, रोक दिया, अरे वो तो तब रोकते ना जब राम मंदिर बना नहीं होता। जिस प्रयोजन से रथ यात्रा शुरू की आडवाणी जी ने, वो प्रयोजन तो संपन्न हुआ, राम मंदिर बन चुका है। अब उस विषय पर इस तरह की बात करना सिर्फ नासमझी और उनकी अज्ञानता को दर्शा रहा है कि वो समझ ही नहीं रहे वो क्या, इतना ज्यादा अहंकार हो गया है 99 सीट जीतकर उनको। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, बार बार अयोध्या जीत गए। एक बात बताइए, क्या राम भक्त सिर्फ अयोध्या में है? क्या त्रेता युग में जब अयोध्या में श्री राम का राज्य था तो जो अयोध्या वासी थे क्या वही आज तक हैं? क्या पूरे देश में राम भक्त नहीं है? क्या मैं राम भक्त नहीं हूं? है ना कि भाई अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कोर एजेंडा था उनका, और उसके प्रतिष्ठा के बाद तो बम्पर जीत होनी चाहिए, वो हार गए। इस तो वो उत्साहित है, आजम भाई हो चाहे यश भाई हो चाहे राहुल जी हो। मैं समझाना चाह रही हूँ अंजनी जी, वो कहाँ हारे? केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी की, सिर्फ अयोध्या वासियों में सारे राम भक्त नहीं है। अयोध्या के सब लोग नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। राम मंदिर एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो हमें करना था। 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना है, पूरे देश की जनता ने जिताया है मोदी जी को, बीजेपी को। तो बार बार अयोध्या इस बात को क्यों कहा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप विदेशों में चलिए, राम तो वैश्विक है, केवल भारतवर्ष में नहीं। आप अभी इंडोनेशिया चले जाइए अंजनी जी, आपसे लोग रथ यात्रा का जिक्र कर दिया, यही वो आंदोलन था जिससे कांग्रेस यूपी से खत्म हो गई। इसके बाद मंडल के जो नेता थे या तो उनकी सरकार रही या फिर कमंडल के 91 में आप देखिए कल्याण सिंह आते हैं, इसके बाद लगातार सपा बसपा और ये बीजेपी रहती हैं। अयोध्या वासी ऐसे में वो तो इसको टारगेट करेंगे ही। पूरे देश में फैले। अयोध्या एक शहर नहीं है अंजनी जी, अयोध्या एक धाम है जहां श्री राम ने अवतार लिया था। अयोध्या वासी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए, लेकिन वही बीजेपी हार गई ना मैम, वही तो बीजेपी हार गई। पर हारी, लेकिन केंद्र में है। हारी की बात ही क्यों करें? मैं वही तो कह रही हूँ, सारे धर्म के सारे लोग हैं वहां। क्या सपा के फॉलोअर्स नहीं है वहां? क्या कांग्रेस को मानने वाले लोग नहीं है? अयोध्या को लेकर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? राहुल भाई, राहुल गांधी ने जो बयान दिया और पिछले कुछ दिनों से देखिए लगातार वो हिंदुत्व को लेकर या फिर अब राम मंदिर आंदोलन को जो बयान दे रहे हैं, क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत वो दे रहे हैं या फिर वही 90s वाला युग कि मंडल को हटाओ कमंडल को लाना है, कमंडल को हटाना फिर मंडल को लाना है? यानी इस बार जो उनको वोट मिला, उनको लग रहा है कि भाई आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे वोट बन गया है, बस इसी रणनीति पे चलना है आगे, भले हिंदू अपमानित हो या उनको बुरा लगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी का ऐसा कोई भी बयान आज तक दिया है जिससे कि हिंदुओं की भावना कहीं से भी आहत हो। भारतीय जनता पार्टी, देखिए वो विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी तो वो हमला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस हमले से आहत होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आहत होती है तो सोचिए कि वो विपक्ष के नेता के रूप में सही काम कर रहा है। देखिए, मामला यहाँ पे केवल फैजाबाद लोकसभा सीट की नहीं है। आप सोचिए कि फैजाबाद मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 लोकसभा सीटों को हारी, लेकिन मेन अयोध्या से जीत गई। अयोध्या लोकसभा जीती ना। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के जो फैजाबाद मंडल में जो 5 लोकसभा सीटें सबकी सब हार गई है। जबकि आप देखिए 2014, 2019 इन सब लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। यानी वो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग पिछले इतिहास में देखें तो वो उन सीटों को जीती थी और इस बार वो हारी है। मामला इस जगह का सबसे बड़ा बनता है। अंजनी जी, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तब से ये क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एजेंडे पर नंबर 1 पे बना के चल रहे थे, जिसे जनता ने चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। जनता ने स्पष्ट कर दिया राम आजादी है, वो राजनीति का विषय वस्तु नहीं है वो। और राहुल गांधी उत्साहित होना बहुत स्वाभाविक चीज है। जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, देखिए उसमें मुद्दे कई तरह के जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के मुद्दे में केवल मंदिर बनाम कमंडल वाला मामला नहीं है, उसमें मामले जुड़े हुए भ्रष्टाचार के, उसमें मामले जुड़े हुए कि लोगों को किस तरह का गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में गुड गवर्नेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुद्दे लेकर राष्ट्रव्यापी तौर पर इंडिया अलायंस सब जगह गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के बहाने लगातार वो हमलावर है। अगर वो भ्रष्टाचार की बात करते वो अलग मुद्दा था, चाहे वो संविधान में बोले हों, संसद में या फिर गुजरात में।
वो किसी न किसी बहाने, बीजेपी के बहाने हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं, जैसा कि ऋतु सिंह बोल रही हैं। देखिए आप देखिए, यहाँ पे अभी हमने धनंजय गिरी जी को बड़ा ध्यान से सुना। धनंजय गिरी के पूरे बयान को आपने देखा होगा, पूरा सांप्रदायिक एक तरह से बंटवारे की बात कर रहे थे। ये जो पूरा सांप्रदायिक बंटवारे की बात है, इसके ऊपर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। यहाँ पे धर्मगुरु बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि इन पूरे बयानों के ऊपर जो शंकराचार्य जोशी मत पीट के उनका बयान को देखिए, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी वो कहीं से भी हिंदुओं के ऊपर कोई भी हमला नहीं है। ये शंकराचार्य जी का जो जोशी मत पीट के मुझे पता था आप शंकराचार्य जी पे आएंगे, ठीक है। अब यश भाई आएंगे आपके पास, धनंजय आपके पास आएंगे। यश भाई देखिए, यहाँ पे फिर एक और बयान आया कि मुआवजा नहीं दिया गया अयोध्या वालों को, अयोध्या वालों के घर मकान तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, एयरपोर्ट का मुआवजा नहीं मिला। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मुआवजे की लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद आज कल फिर वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि मुआवजा नहीं मिला, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनको सबक सिखाया। अंजनी जी, मैं आपको कुछ बातें बता जी, बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कहूं कि 100% लोगों को मुआवजा तो नहीं मिला है, तो आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मुआवजा देना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप गरीबों को उनके घर से घसीट के निकाल रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे छाती चौड़ी कर रहे हैं कि आपने मुआवजा दे दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया। राम मंदिर बनाने के लिए जो आपने इतनी सारी धांधली करी, जमीन की रजिस्ट्री में करी, लोगों की जमीन हड़पने में करी, उस मंदिर में भी धांधली करी है। ठीक राम भगवान की मूर्ति के ऊपर छत टपक रही है, इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये सब वहां की जनता को दिख नहीं रहा है? ये राम की प्रजा पर अत्याचार करने का फल मिला है इन लोगों को, जो राम ने इन्हें अयोध्या से बाहर निकाला है। और रही बात बयानों की, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, तो मैं आपको यही फर्क बता देता हूं। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। ये हिंदू है। धनंजय गिरी घटिया तुकबंदी से शुरू हुए और वो जिस बात पे जाके रुके, वो क्या बोल रहे थे वो आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। ये हिंदुत्व उन्मादवादी है, ये है फर्क। हिंदुत्व, अगर ये धनंजय गिरी क्या समझते हैं, इनका वो जो ये बोल रहे थे उठ पटांग, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। अभी इनका दिमाग खराब हो, वो कह रहे हैं कि भाई जो हम कहना चाह रहे हैं आप लोग कभी दफ्तर में हमला करके या बयान देके आप लोग साबित कर रहे हैं। और सुनिए अंजनी जी, देखिए ऐसा है ना, पूरी होने देखिए ऐसा अंजनी जी, इस देश में घेरना एक मिनट अंजनी जी, हिंदू धर्म इनका कॉपीराइट नहीं है। हिंदू धर्म हमारा भी है और इनसे ज्यादा है हमारा। हम इनको अच्छी तरह बता सकते हैं। जिस राम ने शबरी के जूठे भेड़ खाए थे, उनका नाम लेके लेकिन यश भाई हमने देखा था कि तमाम आपके नेता तो काल्पनिक बताते थे उनको, आप भरोसा कैसे करने लगे? सारी बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं। आप राम मंदिर का जी धनंजय जी नेता ने काल्पनिक कहा था, तो इनके जो सांसद नरेश चंद्र अग्रवाल, अंजनी जी के बाद वो कविता वो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, नहीं सकता है जी धनंजय जी। हाँ, शब्द हमारे संस्कार का हिस्सा है। हाँ, अंजलि जी, शब्द हमारे संस्कार का हिस्सा है। अगर आपके घटिया संस्कार हैं तो मुंह से घटिया शब्द ही निकलेगा। अगर आपके उच्च संस्कार हैं तो मुंह से उच्च बातें निकलेगी। अगर आपको तुकबंदी करनी आती है और मैं बोलने आता है, जबान पर लफ्ज है, तो आप तुकबंदी कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घटिया संस्कारों को घटिया बताएंगे। आप घटिया हैं और ये दुनिया जानती है। आपको तुकबंदी करने नहीं आएगा। ये डिबेट कहाँ जा रही है धनंजय जी और यश जी? ये डिबेट कहाँ जा रही है? अगर आप लोग ऐसे डिबेट करेंगे दर्शक क्या समझेंगे? तो आप घटिया ही बात करेंगे। ये देखिए धनंजय जी, आपकी भाषा अगर इस तरह के आप दोनों लोग प्रवक्ता अगर डिबेट करेंगे, बोलेंगे आप नहीं, अगर आपको बोलने नहीं आता है, संस्कारहीन है, तो आप घटिया जैसे शब्द ले आएंगे। देखिए आप बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं धनंजय जी। यही तो वो साबित करना चाह रहे हैं कि आप लोग वही कर रहे हैं। उन्होंने एक बार बोला, 20 बार बोल रहे इसी चीज को। इसने इस व्यक्ति ने देखिए आप इस व्यक्ति का घटियापन देखिए। अब देखिए, अगर नहीं, अब आप बार-बार उसको रिपीट कर रहे हैं। बोलने आता है, इसका मतलब को बोलने नहीं आता। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि हिंदू जो करते हैं वो दिन भर हिंसा। हिंदुओं को हिंसा कहा। और अगर आपको बताना पड़े दिन भर, अंजलि जी, अगर आपको पोस्टर लगाना पड़े कि मेरे पिताजी का नाम फलाना है, तो आज का मतलब कोई डाउटफुल है? कहीं कोई डाउटफुल है? अगर आपको कहना पड़े दिन भर कि मैं हिंदू हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउटफुल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तब तो आपको छाती पीट के कहना पड़ रहा है जो हिंदू है वो हिंदू है
उसको छाती पीट के कहने की जरूरत क्या है? उसको कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की जरूरत क्या है? अगर उसको जरूरत, अगर देश जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट किया कि राम काल्पनिक थे और वो लोग आज कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, छाती पीट रहे हैं, तो कालनेमी ने जिस तरह से राम का राम नामी ओढ़ी थी, ये कांग्रेसी कालनेमी अगर राम नामी ओढ़ने का प्रयास करेंगे, अरे तो सुनो, अयोध्या संपत्ति नहीं है। सुनो, मणिपुर का इंसाफ करो, उसके बाद हमें कैरेक्टर देना। त्याग है, तपस्या है, तलवार है, समर्पण है, घूम रहे हैं, हजारों महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्या भाड़ जोक रहे हो आप? अंजनी जी, हाँ। अंजनी जी, ये दुशासन एक तो के तरीका कालनेमी होता है दुशासन हर हमें बाद पार्टी में का। बताना। और यश इसको जी पहले सुन लीजिए, बताओ। यश जी पहले सुन मैं लीजिए, यश अगर कुमार से आप अयोध्या पे घिर रहे तो आप पढ़ा मणिपुर भाग और जाते एक घटिया हैं, बात लेकिन आप बोलने का। संदेश खाली पे नहीं जाते हैं। फिर यश भाई नहीं, आप सिर्फ संदेश खाली पे नहीं अंजनी जाएंगे, जी, आप संदेश खाली पे नहीं जाएंगे। अभी बंगाल में महिला को मारा गया, आप वही नहीं आएंगे। यानी अयोध्या वाले मामले पे आप फंस गए, यहाँ पे अयोध्या पे फंस गए, आप मणिपुर पहुंच गए। आज डिबेट अयोध्या पे हो रही है, आपके नेता ने बड़ा मुद्दा दिया है और इसी अयोध्या के नाम पर वो गुजरात जीतने का दावा कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं। कांग्रेसी है तो कालनेमी ही होगा जी, और इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेसी है तो कालनेमी ही होगा। और कालनेमी करप्ट कांग्रेसी राम नामी ओढ़ करके इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहा है, वो इस देश की जनता बखूबी जान रही है, अच्छे से जान रही है, बहुत अच्छे से पहचान रही है। यश भाई जवाब दीजिए, सुनिए धनंजय जी जवाब दीजिए, धनंजय जी जवाब दीजिए। यश भाई वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, आपके नेता गुमराह कर रहे हैं। यश भाई, अंजनी जी सुनिए, अंजनी जी नरेश एक बार सुन लीजिए, अग्रवाल, धनंजय जी आप सुन लीजिए, धनंजय सुन लीजिए। हाँ, अंजनी जी अभी आपने बोला, अंजनी जी नहीं, अंजनी जी एक मिनट, आपने अभी बोला, जवाब अंजनी जी दीजिए। एक मिनट, अंजनी जी एक मिनट, हाँ अंजनी जी एक मिनट जी, शब्दों की अपनी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और हर पार्टी का, हर व्यक्ति का सम्मान है। नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी भी इस देश के चुने हुए एलओपी हैं। और अगर संसदीय परंपराओं में अगर आपके पास शब्द नहीं है तो स्कूल कॉलेज जाइए, मनोहर पोथी खरीदिए, पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ने आता है तो चले जाइए। ठीक है, यश भाई जवाब दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए धनंजय जी, यश भाई जवाब दीजिए, यश भाई जवाब दीजिए, निकाल दीजिए। आप गुमराह कर रहे तो आप घटिया बातें अपनी जिंदगी से निकालिए। सुनिए, हाँ बोलिए यश भाई बोलिए। ये नरेश चंद्र अग्रवाल हैं, ये भाजपा के सदस्य हैं और इनकी वो तुकबंदी, ये सपा में थे, ये सपा में थे और ये सपा के संस्कार हैं, और सपा के संस्कार हैं, और सपा में संस्कार यही मिलता है, आपने यही सपा के संस्कार है। और इस समाज ने आदमी आपकी पार्टी में आता है तो सब भूल जाते हैं। अंजनी बीच में मत बोलिए, हो गया या तो चिल्ला-चिल्ली कराइए या यश अपना सारा आरोप लगा दे। मैं आपने जो आरोप लगाया उस पर यश को सुन लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। अभी यश बोलिए, यश बोलिए। हाँ, ये भाजपा वालों का पेटेंट स्टाइल है। सबसे पहले वो संस्कार पे हमला करते हैं, जबकि संस्कार इनके खुद के पास नहीं रहते। अगर इनके पास संस्कार रहते तो ये अपने पहली बातचीत में वो बात नहीं बोलते जो इन्होंने बोली। मैं दोहराऊंगा नहीं, जिसको देखना हो रिवाइंड करके देख ले। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, एकदम सच है, मैं बार बार बोलता हूं, बड़े पैरोकार हैं, ये सच है। तो इन्होंने धर्म के मूल्यों को क्यों नहीं माना? ये सच है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, बेर खाए थे इन्होंने। राम ये मंदिर सच है। के अयोध्या की जनता को बाहर क्यों रखा? राम ने एक सीता के लिए लंका तक पैदल चल के दिखा दिया। ये मणिपुर नहीं जा पाए आज तक। ये हमें राज्य और जगह जीतने की बातें करते हैं, जगह जीतने के बाद इनने किया क्या? इन्होंने गुजरात के लोगों के साथ न्याय किया? मोरबी ब्रिज के पीड़ितों से न्याय किया? नहीं, इन्होंने कहीं न्याय नहीं किया। इनके जो दोस्त होते हैं, चलिए आएंगे हजारों करोड़ का आजम जी आपके पास आते हैं। होती है वो रोज पिसती है। हाँ, और ये आजम जी देखिए, हाँ जल्दी धनंजय भाई जल्दी बोले, फिर आजम जी के पास हम जाएंगे और ऋतु जी के पास। जी जल्दी जवाब दीजिए। वो मोरबी ब्रिज हादसे की बात करने लगे, क्योंकि अभी से वो गुजरात जीतने के मूड में आ गए हैं, अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं वो। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन ही नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन ही नहीं है। राहुल गांधी जी चाहे जितना भी जोड़ लगा ले, ये 99 से 9 पर आएंगे। और तो अच्छी बात तो ये है कि कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस आज अयोध्या से लंका तक जाने की बात कर रही है, और ये सबसे अच्छी बात है। अंजनी जी, दूसरी बात आप जाइए, राहुल लाल जी आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए
और कांग्रेस के दो प्रवक्ता को बुलाना था तो फिर राहुल गांधी काफी अंजनी जी, ये बेगानी शादी का दूल्हा दीवाना है। अगर आप राहुल लाल को बुलाते हैं तो फिर ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है। अपनी बात रखते हैं। एक बार आजम भाई के पास आते हैं। आजम जी, क्या लगता है कि अयोध्या में अवधेश जी की जो जीत हुई है उसका क्रेडिट राहुल जी लेना चाहते हैं और उसी बहाने कह रहे हैं अयोध्या में हम गुजरात में हरा देंगे, तो क्या गुजरात में आप राहुल का साथ देंगे? वो आपके साथ मिलकर सीट शेयरिंग में लड़ेंगे गुजरात में, क्योंकि आप ही के नाम पे तो वहां किले बांध रहे हैं वो। देखिए अंजनी जी, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत कहीं न कहीं जो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति उस पर जीत है। और दूसरी बात, वहां की जनता जो सबसे जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वहां की लोकल जनता को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि उस दिन आप घर से निकल नहीं सकते हैं। यानी कितने बड़ी अयोध्या में आप जीत गए, अब राहुल गांधी को जिताने गुजरात जाएंगे। आप गुजरात जिताने जाएंगे राहुल गांधी को? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और पूरे देश में इंडिया अलायंस के साथ है, इसमें कोई दो राय दो ऐसा नहीं। फिर वहां आप अलग लड़ेंगे भाई। इंडिया अलायंस के हिस्सा केजरीवाल भी थे, ममता दीदी भी थी। सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आजम भाई, सवाल इसलिए था ना कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता दीदी और केजरीवाल जी भी थे, तो वहां पे आप मिलकर लड़ेंगे ना, अलग अलग लड़ेंगे? ये लोग देखिए, धनंजय गिरी लोग बहुत जल्दी सर्टिफिकेट देते हैं, ये हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट। अरे मेरा सवाल क्या है, मैं भाई आप ही के उम्मीदवार जीतने के बाद राहुल जी उत्साहित है, कह रहे गुजरात में हराएंगे मिलके। चलाते हैं आजम जी, सर्टिफिकेट देंगे। अरे अभी मेरा सवाल ले लीजिए आजम भाई। लग रहा आप असहज हैं, लग रहा असहज है आजम भाई। अब मैं कह रहा हूं कि भाई आप ही के नाम पर कह रहे हैं कि हम गुजरात में हराएंगे, तो आप लोग मिलके जाएंगे गुजरात लड़ने, क्योंकि मुद्दा गुजरात में उठा रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और उनके साथ है। ठीक है, ऋतु जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। ऋतु जी, मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ अंजनी जी कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं या जो प्रवक्ता हैं, इन लोगों के मुंह से श्री राम का शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं, हिंदू हैं। ठीक है, अगर ये हिंदू मानते हैं तो इन्होंने तो बोला था सनातन धर्म को कि वो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ये बोला था। राम को मांसाहारी बोल दिया, राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। इनका अहंकार की पराकाष्ठा आप देखिए अंजनी जी कि इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, ये नहीं गए और अब राम राम कर रहे हैं कि राम ऐसे थे, राम सीता के लिए वहां चले गए, राम अयोध्या से पैदल चले गए। अभी आप राम की बात कैसे कर सकते हैं? आपने तो राम को मांसाहारी बोला है। राम काल्पनिक है आपके लिए, आपके लिए राम काल्पनिक है। प्राण प्रतिष्ठा में आपको तो न्योता आया था ना, आपने न्योता कैसे ठुकरा दिया? आपका अहंकार देखिए, आपने, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस राम मंदिर पे आज आप अयोध्या पे बात कर रहे हैं। और देखिए इनके नेताओं की जुबान जब देखिए फिसलती रहती है। अभी अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले की बात है कि अयोध्या का राजा बोल दिया, अवधेश जी को अयोध्या का राजा बोला अखिलेश जी ने। ये क्या आजम जी आपके नेता क्या बच्चे हैं? ये आपके नेता को समझ नहीं है। आपके नेता अवधेश जी को अयोध्या का राजा बोल रहे हैं। आपके नेताओं को समझ नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको नियुक्त किया उन्होंने। आजम जी, आपको उन्होंने नियुक्त किया है कि भाई हम तो कुछ भी बोल देंगे, तुम फिर उसको आराम से विवेचन करना चैनल्स में बैठ कर। मैं तो ये कहना चाह रहा था और मैंने ये कह दिया, अवधेश जी को राम अयोध्या का राजा बोला या नहीं बोला अखिलेश जी ने? आप बताइए, ये सोची समझी साजिश नहीं थी क्या? कैसे बोल दिया? अयोध्या धाम है आजम खान जी, शब्दों में ही तो पूरा खेल है, शब्दों में खेल है ना। आपका हृदय कौन देख रहा है? शब्दों का ही खेल है, सोच समझ के। अखिलेश जी अखिलेश यादव बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और ये राजनेताओं की जुबान नहीं फिसलती है, ये हमेशा सोच समझ के बोलते हैं। राहुल भाई आइए, राहुल भाई डिबेट में आपकी एंट्री। राहुल भाई आइए, क्या जो ये बयानबाजी हो रही है बहुत सोच समझ के हो रही है, चाहे अखिलेश दे रहे हैं या फिर राहुल दे रहे हैं, सोच समझ के हो रही है। और ये अभी उपचुनाव और फिर 2027 की लड़ाई चल रही पूरी, उनको लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये अच्छा है, मंडल को दबाओ और मंडल को आगे करो, प्रचार भी मिल रहा है। नहीं देखिए, केवल इतना तक कोई मामला नहीं है। देखिए, मामला ये आता है जो धर्मगुरु जी कह रही है, मैं तो उनसे भी असहमत हूँ। मैं उनको क्या दूं कि अगर आपको याद होगा कि हनुमान जी बजरंगबली का मामला कर्नाटक के चुनाव में बना था, तो मैंने कई सारे डिबेट्स में कहा था कि कर्नाटक में हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला और इंडिया अलायंस को भगवान राम का आशीर्वाद मिला। देखिए, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को भगवान श्री राम का आशीर्वाद किया है
जब आशीर्वाद प्राप्त किया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बिल्कुल बिल्कुल के तौर पर कर सकते हैं। आशीर्वाद एक आशा में सुना, सुन लीजिए लग जरा। जाएगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेकिन राहुल जी अगर ये लोग गए होते तब ना आशीर्वाद मिलता। सरकार अभी ये भी लोग तो वहां तक पहुंचे ही नहीं आज तक। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पहुंचे ही है, नहीं। सिर्फ इनका फ्रस्ट्रेशन है। हाँ इसके संदर्भ में सही है ना कि भाई पूरा का पूरा जो फैजाबाद मंडल की सभी सीटें जीती है। और आप सोच के देखिए कि काशी विश्वनाथ बनारस में प्रधानमंत्री वोटों की संख्या जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव तक घट गई है। बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी उत्साहित है, बिल्कुल होना चाहिए विपक्ष को उत्साहित, और वो उत्साहित होकर अगर ये चीज प्लान बना के तो गुजरात में भी हमें हराना है तो राजनीतिक दल का होना चाहिए देश को। अच्छा राहुल भाई अभी राम को सब लोग अपना आराध बनाने लगे, लेकिन वहां गए क्यों नहीं भाई? अब अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अब तो जीत गए, जाना चाहिए भाई। 99 सीट जीत गए, अब तो जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए था। दर्शन करने नहीं गए। अंजना जी सबसे पहले चीज हम आगे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, क्यों कोई जब मंदिर निर्माण पूरा होगा लोग जाएंगे। अच्छा मतलब जो लाखों लोग हर दिन आ रहे हैं, फिर वो उनकी आस्था नहीं है। आप जब 3 मंजिला मंदिर बन जाएगा तभी जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। तब फिर क्यों कह रहे भाई हमारे आराध्य हैं वो? कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंत्री जी को बता दो, हिमाचल प्रदेश में ये मंत्री इसके नेतृत्व गए हुए थे तो कांग्रेस ने किसी को प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन शंकराचार्य के नेता मंदिर मान लेते तो ऐसे स्थिति में जाना भी नहीं चाहिए। धनंजय जी देखिए एक ऐसा इस चुनाव में एक ऐसा मैसेज अयोध्या से गया जिससे उत्साहित तो हैं, भले वो 99 पे हैं, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद है। गुजरात में भी आपको हराने का दावा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जब पूरा मंदिर बन जाएगा, राहुल जी हालांकि वो समीक्षक है, उनके अपने विचार है, लेकिन कह रहे हैं कि पूरा मंदिर बन जाएगा तो कांग्रेस वाले जाएंगे। अब आप क्यों नहीं गए? आप हिंदू हैं, पूरा मंदिर बनने का इंतजार करेंगे ना? ठीक है धनंजय जी अंजनी जी स्वभावतः मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ। और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखता। जो कश्मीर में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, वही इस चैनल पर भी हो रहा है। एक हिंदू धर्मगुरु जब बोल रही है, सपा के प्रवक्ता उनको बोलने नहीं दे रहे, और वो सहानुभूति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। एएमयू में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, कहां था भाईचारा? जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, कहां था भाईचारा? 70 साल तक इस देश में दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिला, कहां था भाईचारा? ये भाईचारे का मतलब है कि हिंदू भाई और उनको बनाओ चारा, और ये एक सिस्टम चला रहा है। हमसे 1 दर्जन देश अलग हुए हैं, और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं जब जहां हिंदू घटा है तब वहां देश बटा है। ये देश सेकुलर है, बिल्कुल गलत। मैं कह रहा हूं कि एक बहुधा बदंती। अरे भाड़े के टट्टू चुप, भाड़े के टट्टू चुप, भाड़े के टट्टू। तो भाड़े के कांग्रेस का बिना मतलब धनंजय जी थोड़ा पर्सनल नहीं, आप अपने तर्कों से जवाब दीजिए। धनंजय जी तर्कों से आप जवाब दीजिए, तर्कों जवाब दीजिए। और किसी पार्टी की तरफ से कोई जवाब आए तो उसका मतलब है ये तर्कों से जवाब दीजिए। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, तर्कों से जवाब बेगानी शादी देखिए। आप बड़ी पार्टी है, राहुल जी कह रहे भाई आप लोग हिंसक नहीं है, तो आप लोग हिंसक मत बनिए, और ऐसे बोलेंगे तो उनकी बात सही हो जाएगी। बोलने का तमीज सिखाइए। नहीं, राहुल जी सुन लीजिए, भाड़े के टट्टुओं को बुलाइए तो उनको अपने समय में बोलने का तमीज सिखाइए। राहुल जी सुन लीजिए। हाँ धनंजय जी बोलिए। लेकिन धनंजय जी आप अपने शब्दों पे मर्यादा रखें। आप जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं तो फिर वही राहुल गांधी की बात सही हो जाएगी। अंजनी जी राहुल लाल के बीच में मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है, असहज क्यों है? भाई आपको उतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू नहीं है, वहां पे अलग हो गया, आप क्यों तकलीफ क्यों हो रहे हैं? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई। राहुल भाई बांग्लादेश पाकिस्तान की बात पे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए हाँ यस भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए धनंजय जी बोलिए। राहुल भाई सुन लीजिए एक बार धनंजय जी को, फिर आते हैं। यश भाई मुस्कुरा रहे हैं जी, धनंजय जी बोलिए। यश भाई मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेता ने जो कहा वो सही हो रहा है। मैं फिर वैसे जी बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। कि जब जहां हिंदू घटा है तब तहां देश बटा है, और 1 दर्जन देश हमसे अलग होकर के बटे हैं,
और हिंदू समाज में सिर्फ अगर आप शांति की बात करते हैं तो शांति सहिष्णुता सिर्फ हमारे पास है। आप दूसरे कोई शांति समझा करके दिखा दीजिए। हम कहते हैं एक सब विप्रम बहुधा बदंती, सत्य एक है, उसको पाने का मार्ग अलग है। मैं दावे से कहता हूं कि आजम खान इस बात को कह दे, अभी ऑन स्क्रीन कह दे तो मैं मान लूं उनकी बात को। वो सिर्फ कहते हैं कि इधर उनका साफ साफ कहना इधर माई वे और हाईवे, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि माई वे और हाईवे। और हिंदू दुख कष्ट उनसे नहीं है, कष्ट उनसे है जो छद्म वेशधारी, जो खुद को हिंदू बता रहे हैं और हिंदू समाज के भीतर से बांटने का और दीमक की तरह से चाटने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिन दूर नहीं जब हिंदू समाज भीतर से जाग जाएगा। और दूसरी बात, राम की माया राम ही जाने। अंजनी जी, जो लोग कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे उनको अयोध्या भी याद आ रहा है, उनको काशी भी याद आ रही है, उनको लंका भी समझ में आ रहा है। अभी देखिए यश भाई कुछ नहीं बोले, राहुल भाई आप क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रही है, अभी यश भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है यश भाई आपने ठीक है। अरे राहुल जी आप पार्टी नहीं है ना। यश भाई देखिए कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए वो तो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यश भाई अभी नूपुर शर्मा का बयान आया गाजियाबाद में, एक मिनट जी, अभी नूपुर शर्मा का बयान आया, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू बेटी आज कड़ी सुरक्षा के बीच में गाजियाबाद यहां आने को मजबूर नहीं होती, गला काट दिया जाता है। अंजनी जी, धनंजय गिरी अपनी भाषा और आचरण दिखा चुके हैं। मैंने हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो फर्क आपको रेखांकित किया आज की चर्चा में, वो इन्होंने फिर से दिखा दिया है। अब नूपुर शर्मा के बयान का ऐसा है कि आप ध्यान दीजिए, हमारे पूरे इतिहास में इस तरह का बयान जो नूपुर शर्मा ने दिया वो केवल आरएसएस बीजेपी के लोग ही क्यों देते हैं, और क्यों उन्हीं के रहते हुए ये सब कुछ होता है। हमारे राज्य में चलिए आप 55, 65, 70 साल जिसका भी रोना रोते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, हमने तो नहीं सुना कि किसी लड़की को किसी ने कार से घसीट के मारा हो, लेकिन इनके राज्य में हुआ है पिछले साल। अरे अभी एक हफ्ता पहले बंगाल में नहीं देखा आपने? अच्छा मुझे लग रहा है यश भाई आपका चश्मा अलग है। बंगाल में सरेआम पेट मारा गया, वो आपने नहीं देखा, इसका मतलब? अंजनी जी मुझे अच्छा दीदी वहां पे, दीदी वाला रिश्ता निभा रहे हैं आप क्या? तंदूर में डाला गया भाई, दीदी वाला रिश्ता तंदूर में डाला गया बच्ची को। कांग्रेस के नेता ने महिला को तंदूर में झोंक दिया था। हाँ बोलिए भाई यश भाई बोलिए। तंदूर कांड इस दिल्ली में हुआ था। यश जी बोलिए। तंदूर कांड इस दिल्ली में हुआ था। जारकी होली ने कहा कि हिंदू शब्द गंदा है। जारकी होली ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। धनंजय भाई सुन लीजिए, अब धनंजय भाई सुनिए, यश भाई बोलिए। आज यश भाई राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत कूल है, डिबेट कर रहे हैं। अब जवाब दीजिए। हिंदू धर्म क्या करता है? अरे अब यश भाई सुनिए। हाँ यश भाई बोलिए, यश भाई बोलिए। हिंदू शब्द गंदा है कहने वाले लोग, जारकी होली मंत्री है इनके पार्टी का, गंदा है जारकी होली, सतीश जारकी होली ने कहा, हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। ये जारकी होली ने कहा था लोगों को गंदा बोला है, और अभी बोल रहा हूं भारत की मेरे पैरों में न लग जाए इसलिए पहन के जूता पहन के चलता हूं। ये जो बोलने वाला राहुल गांधी की यात्रा में चलता रहा, स्वास्थ्य पे खड़े होने वाला जूता पहन के आदमी आपकी पार्टी का लेता है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए, बीच में मत बोलिए। अरे धनंजय जी एक बार सुन लीजिए, आप भी बीच में नहीं बोलते। यश भाई को सुन लीजिए एक बार। हाँ यश भाई बोलिए। देखिए, हाँ धर्म के बारे में सच ये है कि धर्म ने कभी भी नफरत नहीं सिखाई। ये जो बोल रहे थे धनंजय गिरी अभी कि हिंदू अंदर से जाग गया है और जो छद्म हिंदूधारी हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो एक गरीब आदमी को पकड़ के मार मार के उससे हमारे राम का नाम बुलवाते हैं। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरा नाम बुलवाने के लिए लोगों को मारो पीटो, मैंने तो कभी नहीं सुना। हमारे भगवान ने तो उसको भी गले लगाया जो उसकी आलोचना करे। भगवान परशुराम जब आए थे धनुष टूटने के बाद, तो राम उनसे लड़ने नहीं दौड़े थे। लेकिन ये लोग हर गरीब आदमी को दबाते कुचलते हैं सिर्फ अपना नारा लगवाने के लिए, क्योंकि वो चीज का रिकॉर्डिंग करके ये सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। ये है इनकी रणनीति। क्या कर रहे हैं ये 10 साल से? मैंने कभी एक उदाहरण बता दीजिए। इन्होंने लद्दाख में जो चरवाहे हमारे जाके खड़े हो गए फौजियों के सामने चीन के, उनकी मदद की हो। मणिपुर में महिलाओं की हो। चलिए जंतर मंतर पे महिला पहलवानों की मदद की हो। कभी नहीं। इनकी पार्टी के लोग सरेआम बोलते हैं कि हमारा दबाव है और बना रहेगा। क्या किया इन्होंने? हिंदू धर्म में कभी नहीं लिखा कि आप महिलाओं का अपमान करो, आप गरीबों को दबाओ, आप किसी दबे कुचले को और परेशान करो, आप मंदिर बनाने के नाम पे लोगों के घर तोड़ो। कभी नहीं बोला हमारे भगवान। धनंजय जी आइए। धनंजय जी देखिए, आज बहुत अच्छे मूड में तर्कों के साथ यश भाई बात रख रहे हैं और वो राहुल गांधी की बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। धनंजय जी आप जवाब दीजिए अब। अच्छा अभी और बोलना है? जी 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 जल्दी, क्योंकि हम आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं। जी यश भाई आखिरी सेगमेंट जल्दी फिर धनंजय जी जवाब देंगे।
मैं करीब 1 साल से सिर्फ एक श्लोक का जवाब ढूंढ रहा हूं पूरी बीजेपी आरएसएस से। यजुर्वेद के 9वें अध्याय में 10वां श्लोक है, जिसका अनुवाद है कि राजा यदि अपनी जनता से झूठ बोलता है या जो भी शासक है वो अपने लोगों से झूठ बोलता है तो वो कुर्सी का अधिकारी नहीं है। इसका जवाब मुझे पूरी बीजेपी आरएसएस, और यदि यहाँ आप सिद्धांत की बात करते हैं जी, धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, राम की माया मैंने आपसे पहले भी कहा था, राम की माया राम ही जाने। आप बोल लीजिए पहले। मोरबी के विक्टिम, गेमिंग जोन के विक्टिम, कोई मिलने नहीं आया, राहुल जी मिलने गए हैं, क्या जवाब है? धनंजय जी जवाब दीजिए, धनंजय जी जवाब दीजिए। हाँ अंजनी जी, हाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि राम की माया राम ही जाने। जो राम को काल्पनिक बता रहे थे उनको परशुराम ये भी याद आ गए, और राम की माया को देखिए कि राम को काल्पनिक कहने वालों को परशुराम याद आ गए, और वो प्रसंग भी बता रहे हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु खेच उचाप मिटेहु संदेहु। जब परशुराम भगवान कहते हैं, भाई साहब ये बदतमीजी, भाई साहब ये बदतमीजी नहीं। भाई यश भाई अभी तुकबंदी गड़बड़ा जाएगी। यश भाई सुनिए, भाई आपने कुछ पूछा वो जवाब दे रहे हैं जी, बोलिए गिरी जी, बोलिए। अंजनी जी, राम के साथ परशुराम भी याद आ गए। हाँ, हाँ। और वो प्रसंग भी याद आ गया जब भगवान परशुराम कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु और खेच औचाप मिटे संदेहु, तो वो प्रसंग भी याद आ गया। और राम के सामने परशुराम को खड़ा करने का प्रयास सपा ने भी किया था, जिला जिला में लगाने का। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर हिंदू हैं तो आप मुझे बताइए कि माता या पिता दोनों में से किसी एक के हिंदू हुए बिना पुत्र कैसे हिंदू हो जाता है, ये जरा मुझे समझा दिए। ये समझाने का मुझे कोई भी पैनलिस्ट कष्ट करे, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनने के लिए पहले इनका वाला दे दीजिए। देखिए धनंजय भाई, आप दो लोगों ने दो सवाल किए, पहले आपका सवाल का जवाब लूंगा। यश भाई ने पूछा कि उसमें कोई वेद उद पढ़ के आए थे वो, कि उसमें कि राजा झूठ बोलता है तो उसको कुर्सी बैठने का हक नहीं। आप श्लोक पढ़ दे, श्लोक पढ़ दे, उसके आगे उसका जवाब भी लिखा हुआ है। अरे तो उन्होंने सार बता दिया ना, बताइए फिर आप वाले सवाल का जवाब यश भाई देंगे। मिटे संदेह, जैसे मैंने उनको बताया ना कि राम रमापति कर धनु लेहु खेच औचाप मिटे संदेहु, परशुराम जी कहते हैं। हाँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं। यश भाई आप बहुत हंस रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि पिता उनके दादाजी पारसी थे और माताजी वो है क्रिश्चियन है, तो कैसे हिंदू हो गए? अच्छा आप ही जवाब दे दीजिए, वो तो नहीं दे पा रहे हैं। जरा समझा दीजिए। में शहजाद पूनावाला नाम का व्यक्ति है जो दिन रात खुद को सनातनी हिंदू बताता है। उसके सामने ये सवाल पूछें, उसके बाद हमसे बात करें। वो हमें हिंदू धर्म सिखाने को तैयार है, उससे पूछा है आपने? यानी कि राहुल गांधी शहजाद पूनावाला जैसे हिंदू हैं? नहीं, यानी कि राहुल गांधी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं यश का, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं यश का। मैं आज यश आपको सल्यूट करता हूं कि आपने राहुल गांधी की असलियत को खोल दिया। मैं यश को सल्यूट करता हूं, मैं यश को धन्यवाद देता हूं कि आज यश ने सत्य का खुलासा कर दिया। यश ने सत्य का खुलासा कर दिया कि राहुल गांधी वैसे ही हिंदू है जैसे शहजाद पूनावाला हिंदू है। यश का सम्मान होना चाहिए, यश को भारतीय पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं यश को सम्मानित करता हूं, मैं यश के सत्य को सलाम करता हूं, यश के सत्य को प्रणाम करता हूं। यश बहुत सही बात बोला है। यस मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने राहुल गांधी का। अच्छा जवाब मिल गया आपको धनंजय जी, जवाब मिल गया आपको ना भाई, धनंजय जी जवाब मिल गया आपको ना। अब आप उनका जवाब दे दीजिए भाई। धनंजय जी आप खुश हो गए, अब आप उनका जवाब दे दीजिए। एक बार उनका जवाब दे दीजिए जो उन्होंने कहा था कि राजा झूठ बोले तो कुर्सी फक नहीं है। धनंजय जी अरे अच्छा ठीक है, अभी आप खुश हो गए, अब उनके सवाल का जवाब दीजिए। बहुत दिन से परेशान है वो। अरे धनंजय जी आप खुश हो गए, अब यश भाई के सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। आप तो खुश हो गए, उनको भी जवाब दे दीजिए। 1 साल से परेशान है वो धनंजय जी, सम्मानित करना। अरे 1 साल से वो परेशान है, जवाब दे दीजिए। डिबेट ही खत्म हो गई। आज उन्होंने राहुल गांधी का सत्य सबके सामने रख दिया। यश के सवाल का जवाब नहीं मिला, जैसा शहजाद पूनावाला हिंदू है, ये जवाब मिल गया इस देश को। अरे तो उनके भी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये व्यक्ति सम्मान के लायक है, इन्होंने राहुल गांधी। अच्छा ठीक है, सवाल उनके सवाल का जवाब ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप देखिए आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन ऋतु जी देखिए यहाँ पे मुद्दा उठाता हिंदू, ठीक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जो बातें हो रही है, राहुल गांधी लगातार अपनी 99 सीट जीतने के बाद उत्साहित हैं और लगातार वो जो बयान दे रहे हैं
और कहीं न कहीं वो बीजेपी को टारगेट करने के चक्कर में हिंदुओं का अपमान कर दे रहा है। आपको लग रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल लग रहा है। बीजेपी को टारगेट करते करते, मोदी जी के खिलाफ होते होते वो हिंदुत्व पर आ गए हैं। और हिंदू तो छोड़िए, भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। कितनी गलत बात है। देखिए, विपक्ष का भी एक काम होता है आलोचना करना, समालोचना करना, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी। वो टारगेट कर रहे हैं, धर्म पर आ गए सीधे। मतलब सरकार की आलोचना आप करिए, लेकिन सरकार के साथ साथ आपने तो ईश्वर की आलोचना करना शुरू कर दिया। दूसरी बात देखिए, अभी यश जी बोल रहे थे, अगर यजुर्वेद में कहा गया है कि जो राजा झूठ बोलता है वो कुर्सी का अधिकारी नहीं है, चारों वेद का अगर इन्हें ज्ञान है, तो राजाओं का बहुत विश्लेषण है, बहुत सारी व्याख्या की गई है। क्या उस सारी व्याख्या पर इनके राहुल गांधी जी खरे उतरते हैं? क्या उन जितनी व्याख्या राजा की गई है कि उनको प्रजा का सेवक होना चाहिए, हमारे तो प्रधानमंत्री एटलीस्ट कम से कम ये तो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। आपके इंडिया अलायंस के तो अखिलेश जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा आ गए अवधेश जी, हमारे तो प्रधानमंत्री सेवक तो कहते हैं। आजम जी, अभी ऋतु जी उसी सवाल पर अटकी हुई है कि क्यों राजा कहा गया, वो भी कहा गया। और अभी धर्म की बात कर रही हूँ मैं कि आप यजुर्वेद का अगर क्या जितना आपको ज्ञान है यश जी, आपके राहुल गांधी को है। राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटा सा वीडियो याद आ रहा है मुझे, कोई फॉरेनर था, उसने कहा कि आपके यहाँ तो ये सब गलत होता है, ये देवी शक्ति क्या मानते हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो जीसस है। राहुल गांधी ने उसमें हाँ बोला था, हूँ बोला था, जैसे कहते हैं ना सिर हिला के। कितना गलत है, इसमें तो बवाल हो जाता है। आप करके देखिए ना, इस्लाम के साथ ऐसा फतवा जारी हो जाता है इतनी सी बात पर, और हम तो फिर भी सह रहे हैं राहुल गांधी को। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि नहीं कोई, मतलब उनके कहने का मतलब ये था ना कि देवी कौन, उन्हें खुद नहीं पता, सनातन धर्म का ABCD नहीं पता है राहुल गांधी को, कुछ भी नहीं जानते वो। आपका यजुर्वेद छोड़िए, वो आपका वेद का एक अक्षर नहीं जानते। आजम डिबेट में आइए। देखिए, जो सवाल जो राजा बताया गया वो तो पहले भी सवाल था, लेकिन सवाल यह है कि भाई राहुल जी आप ही के नाम पे गुजरात जीतने का दावा कर रहे हैं, तो भाई आप जाएंगे गुजरात जिताने के लिए? अखिलेश जी जाएंगे? अंजनी जी, भाजपाइयों RSS की दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना चाहते हैं। आप बताइए, भारत की अभी भी 60% जनता ऐसी है जो भाजपा के खिलाफ वोट देती है। तो क्या भाजपा हिंदू है? सिर्फ भाजपा ही हिंदू है? सिर्फ RSS वाले हिंदू हैं? जो 60% लोग भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं वो क्या है? ये धनंजय गिरी बता देगा। तो उन 60% में से तो आपको भी बहुत सारे नकारा हुआ था भाई। 40 आपने कह दिया कि भाई 40 बीजेपी का अकेले हो गया, तो जो 60% है उसने अकेले सपा को भी तो नहीं दिया था। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये भाई तर्क तो वही हुआ ना। जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का इनको हक नहीं है। भाजपा और RSS वाले बहुत जल्दी सर्टिफिकेट बांटते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर किसी नेता ने अगर ये बोल दिया होता कि इस्लाम, एक मिनट, इनको इस बात का हक नहीं है कि ये सर्टिफिकेट बांटे। ये अपनी बात करें, इनको जो बुरी लगती है वो करें। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा कि नहीं, भाजपा का मतलब हिंदू नहीं है, RSS का मतलब हिंदू नहीं है, लेकिन ये इसको, लेकिन ठीक है, लेकिन आप लोग अयोध्या नहीं जाएंगे। आजम भाई आपके नेता भी अयोध्या गए नहीं। राहुल भाई 10 सेकंड में फाइनल कंक्लूजन दे दीजिए, हमको समाप्त करना है 10 मिनट में, 10 सेकंड में। जी देखिए, राहुल गांधी के ऊपर जितने भी चाहे आरोप कोई लगा दे कि वो हिंदू विरोधी है, वो साबित कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिए हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ का बयान है। वो बयान विपक्ष के रूप का बयान है, सरकार की आलोचना करने वाला बयान है। उसको जबरन तोड़ मरोड़ के ये बताना कि ये भगवान राम के विरुद्ध बयान है, ये कहना ही गलत है। और उन्होंने मोर्चाबंदी पूरी संभाल लिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी नए तेवर, चलिए ठीक है, मजबूत विपक्ष मिला, लेकिन कई बार जो उनके बयान है उससे, जिससे ऋतु जी बैठी, इनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, यश भाई आपका, धनंजय जी आपका, आजम भाई आपका, ऋतु जी आपका, सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन देखिए, ये सियासत है और सियासत में हर मुद्दे, हर बयान बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया, हालांकि बीजेपी कह रही है, समीक्षक कह रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ गोल किया, लेकिन उन्होंने बहुत दूर का सोच के बयान दिया है। अब लड़ाई उनकी 27 की है। इसी के साथ सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।